श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 16 से हम पाठ कर रहे हैं। जम्बूद्वीप का वर्णन। कल हमने देखा किस प्रकार जो भूमंडल है, भूमंडल में 9 द्वीप होते हैं। उन 9 द्वीपों में से एकदम 7 द्वीप होते हैं। उन 7 द्वीपों में से मध्य द्वीप होता है जम्बूद्वीप। उस जम्बूद्वीप के हम वर्णन पढ़ रहे थे। जम्बूद्वीप के मध्य मध्य में सुमेरु पर्वत और उस सुमेरु पर्वत के आसपास 9 वर्ष वर्ष अर्थात भूखंड होते हैं। उनके विषय में हम पढ़ रहे थे। अब उस एक भूखंड जो अ, सुमेरु पर्वत के आसपास है, इलाव्रत वर्ष, उसके विषय में और गहराई से पढ़ा, जिसमें हमने 4 बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा। उन चारों के ऊपर एक एक वृक्ष हैं, उन वृक्षों से कैसे नदी निकलती है और कैसे जलाशय हैं, ये सब हम पढ़ रहे थे। श्लोक संख्या 22 से आगे प्रतिभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुपार्श्व पर्वत के बगल में महाकदम नामक अत्यंत प्रसिद्ध विशाल वृक्ष खड़ा है। इस वृक्ष के कोटल से मधु की 5 नदियां निकलती है, जिसमें से प्रत्येक लगभग 5 व्याम चौड़ी है। यह प्रवाहमान मधु सुपार्श्व पर्वत की चोटी में सतत नीचे गिरता रहता है और इलाव्रत वर्ष की पश्चिम दिशा से प्रारंभ होकर उसके चारों ओर बहता रहता है। इस प्रकार संपूर्ण स्थल सुहावती सुगंध से पूरित है। तात्पर्य प्रभु, हम्म। दोनों भुजाओं के फैलाने पर एक हथेली से दूसरे के बीच की दूरी व्याम कहलाती है, जो लगभग 8 फुट होती है। इस प्रकार प्रत्येक नदी की चौड़ाई लगभग 40 फुट और कुल मिलाकर लगभग 200 फुट होगी। हरे कृष्ण। तो इधर से जो नदी निकल रही हैं, 5 नदियों की वर्णन हो रही है। हर एक नदी 8-8 फुट की, मतलब लगभग टोटल 40 फुट लंबी ये नदी आप लोग देख रहे हैं। सुपरस्व जो लेफ्ट हैंड साइड पर पश्चिम दिशा में, और इसको कदम्ब वृक्ष के फल से निकलती है और यहाँ पर शहद के समान इसका सुगंधित मीठा जल होता है। वास्तव में ये जितने भी वर्ष हैं, ये जितने भी वर्ष हैं भारतवर्ष को छोड़ के, इन 8 वर्षों को भूस्वर्ग बोला जाता है। अर्थात ये भूमंडल पर ही स्वर्ग समान इधर सुविधाएं हैं। तो ये सब जो कुछ आप देख रहे हैं, एक तरह से स्वर्ग समान ही सुविधाएं हैं। और केवल भारतवर्ष में ये सुविधाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, ये भी आगे वर्णन होगा। अक्रूर प्रभु। इस मधु को पीने वालों के मुखारविंद से निकली वायु चारों ओर 100 योजन तक के भूभाग को सुगंधित बना देती है। नेक्स्ट हिमांशी माता जी। अनुवाद। इस प्रकार कुमुद पर्वत के ऊपर एक विशाल वट वृक्ष है, जो 100 प्रमुख शाखाओं के कारण सतलज कहलाता है। इन शाखाओं से अनेक जड़ें निकली हुई हैं, जिनमें से अनेक नदियां बहती हैं। ये नदियां इलाव्रत वर्ष की उत्तर दिशा में स्थित पर्वत की चोटी से नीचे बहकर वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती है। इन नदियों के फलस्वरूप लोगों के पास दूध, दही, शहद, घी, राब, अन्न, वस्त्र, बिस्तर, आसन तथा आभूषण है। उनकी समृद्धि के लिए उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वे सब उपलब्ध हैं, जिससे वे सभी अत्यंत सुखी हैं। तो अभी जो उत्तर दिशा में जो पर्वत है, उस पर्वत की चोटी पर होता है वट वृक्ष। कुमुद पर्वत की चोटी पर वट वृक्ष। और जैसे हम देखते हैं वट वृक्ष से कई कई शाखाएं निकलती हैं, वैसे ही कई कई नदियां इससे निकलती हैं। और जो कुछ मानवीय स्तर पर आवश्यकता है, जैसे दूध, दही, शहद, घी इत्यादि, सब कुछ, वस्त्र, अलंकार, सब कुछ ये नदियों से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। सुजाता माता जी तात्पर्य। तात्पर्य। मानवीय समृद्धि ऐसी आसुरी सभ्यता पर आश्रित नहीं होती, जिसमें केवल गगनचुंबी प्रासाद और राजमार्ग पर दौड़ने वाले बड़े बड़े स्वचालित वाहन तो हो, किंतु वह संस्कृति तथा ज्ञान से शून्य हो। प्राकृतिक पदार्थ ही इसके लिए पर्याप्त होते हैं। जहाँ दूध, दही, मधु, अन्न, घी, गुड़, धोती, साड़ी, बिस्तर, आसन तथा आभूषण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वहां के निवासी ही वास्तव में ऐश्वर्यवान होते हैं। जब नदी अपने प्रभु जल की बाढ़ से भूखंड को डुबो देती है, तो ये समस्त वस्तुएं उपजाई जा सकती हैं और इस तरह किसी
किसी प्रकार का अभाव नहीं दिखता, किंतु यह सब कुछ यज्ञ अनुष्ठान पर निर्भर करता है। जैसा कि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। सभी प्राणी अन्न पर निर्भर रहते हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से उत्पन्न होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म से होती है। श्रीमद् भागवत गीता में इन नियमों का उल्लेख है। यदि मनुष्य पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में इन नियमों का पालन करे तो मानव समाज संपन्न होगा और सभी मनुष्य इस लोक में तथा परलोक में सुखी रहेंगे। तो कोई कितनी ही फैक्ट्री खोल ले, कोई कितने ही बड़े बड़े कारोबार खोल ले, लेकिन वास्तविक समृद्धि तो है उन आवश्यकताओं की पूर्ति जो हमें जीवन जीने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर उन सभी आवश्यकताओं का कोई अभाव नहीं, क्योंकि ये सब भगवान के आश्रित वर्ष हैं। अभी हम आगे देखेंगे किस प्रकार इन सभी भूखंडों में भगवान की भक्ति किस प्रकार चलती है। और इसीलिए अगर वास्तव में कोई अभाव में नहीं रहना है तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। प्रकृति अपने आप ऐसे भक्तों को मदद करती है। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस भौतिक जगत के निवासी जो इन बहती नदियों से प्राप्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके शरीर में ना तो झुर्रियां पड़ती है और ना उनके केस सफेद होते हैं, ना तो उन्हें थकान का अनुभव होता है और ना उनके पसीने से उनके शरीर से दुर्गंध ही आती है। उन्हें बुढ़ापा, रोग या असामयिक मृत्यु नहीं सताती है, ना ही वे कड़ाके की सर्दी अथवा झुलसती गर्मी से दुखी होते हैं, और ना ही उनके शरीर की कांति लुप्त होती है। वे सभी मृत्यु पर्यंत चिंताओं से मुक्त सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। हरे कृष्णा। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे, इनको भूस्वर्ग बोला जाता है। ये नदियों के जल में इतनी शुद्धता है, इतनी शक्ति है कि जब ये इस इलाव्रत वर्ष के निवासी इस जल को पीते हैं तो अपने जीवन में कष्टों को कम से कम कर लेते हैं। भौतिक जगत में मृत्यु तो होगी ही, ऐसा तो कोई स्थान नहीं है मृत्यु नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति के तुलना में इनकी स्थिति बड़ी रोग मुक्त, शोक मुक्त रहती है। अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक में इसी भौतिक जगत के अंदर मानव समाज की संपूर्णता का संकेत है। इस भौतिक जगत की दयनीय दशा को दुग्ध, दही, मधु, घी, गुड़, अन्न, आभूषण, बिस्तर, आसन इत्यादि की प्रचुर मात्रा में पूर्ति करके सुधारा जा सकता है। यही मानवीय सभ्यता है। कृषि कर्म द्वारा प्रचुर अन्न उत्पन्न किया जा सकता है और गौ संवर्धन द्वारा प्रचुर दूध, दही तथा घी की व्यवस्था की जा सकती है। वनों की सुरक्षा करके प्रचुर मधु प्राप्त किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश आधुनिक सभ्यता के वशीभूत होकर मनुष्य गायों का वध कर रहे हैं, जो दूध, दही, घी की मूल स्रोत है। वे उन वृक्षों का विनाश कर रहे हैं जो मधु देने वाले हैं। वे कृषि कर्म में संलग्न होने के स्थान पर कल्प पुर्जों, स्वचालित वाहनों तथा मदिरा के कारखाने खोलते जा रहे हैं। तो भला मनुष्य किस प्रकार सुखी रह सकते हैं? उन्हें भौतिकता के समस्त कष्टों को भोगना होगा। उन उनके शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है और धीरे धीरे उनका क्षय होता रहता है, जिससे वे बौने होने लगते हैं। नाना प्रकार की घृत वस्तु के खाने से उनके शरीर से पसीना निकलने से दुर्गंध निकलती है। यह मानवीय सभ्यता नहीं कहलाती है। यदि सचमुच ही मनुष्य इस जीवन में सुख भोगना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका भावी जीवन सुखमय बने, तो उन्हें चाहिए कि वैदिक सभ्यता का अनुसरण करें। इस वैदिक सभ्यता में उपयुक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार वास्तविक आवश्यकताएं अगर पूरी हों तो मानव सभ्यता की उन्नति उसमें मानी जाएगी। वैसे भी कोई कितना ही धन कमाएगा, उसका आहार, निद्रा, भय, मैथुन से ही आनंद मिलने वाला है। जो भी थोड़ा बहुत क्षणिक आनंद मनुष्य जीवन में है, वो इन्हीं वस्तुओं से है। तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाने में, बड़ी बड़ी वस्तुएं बनाने में वो आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारी आवश्यकताएं एकदम न्यूनतम रहें और हम वास्तविक वस्तुओं पर ध्यान दें तो कृष्ण भक्ति के लिए समय बचा सकते हैं। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकूट नामक दो पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन नहीं, 1,00,000 में से हो गया 26। जी जी जी
26। मेरू पर्वत के तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर रूप से व्यवस्थित हैं, मानो कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर केसर हो। इन पर्वतों के नाम इस प्रकार है: कुरंग, कुरर, कुशब, बेकक, चित्रकूट, शिशिर, पतंग, रुचिक, निषिद्ध, श्रीनिवास, कपिल, शंख, बेदूर, जारूद, हंस, ऋषभ, नाग, कालज्जर तथा नारद। हरे कृष्ण। मेरू हमने कल देखा था कितना बड़ा है। उसके आसपास में छोटे छोटे पर्वत, मानो मेरू के आसपास सुंदरता को बढ़ाने के लिए ये पास में रहते हैं। इसके अलावा और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका वर्णन आगे के श्लोक में हो रहा है। रागिनी प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकूट नामक 2 पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन 1,44,000 मील तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में पवन तथा परियात्र नामक 2 पर्वत हैं, जो उतनी ही दूरी तक उत्तर तथा दक्षिण में भी फैले हैं। सुमेरु के दक्षिण में कैलाश तथा करवीर पर्वत है, जो पूर्व और पश्चिम में 18,000 योजन तक फैले हुए हैं। और सुमेरु की उत्तरी दिशा में त्रिशृंग तथा मकर नामक 2 पर्वत पूर्व और पश्चिम में इतनी ही दूरी में विस्तृत है। इन समस्त पर्वतों की चौड़ाई 2,000 योजन 16,000 मील है। इन 8 पर्वतों से घिरा हुआ स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत अग्नि की तरह ज्वाज्वल्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अभी इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अभी तक हमने देखा था ये कुमुद, सुपर्श्व, मंदार, मेरु मंदार के बारे में, लेकिन इनके बीच में भी अब ये 2-2 पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। जैसे सुपर्श्व और सुमेरु के बीच में ये पवन और परियंतर, ये 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसी तरह त्रिशृंग और मकर कुमुद और सुमेरु के बीच में है। जठर और देवकूट मंदार और सुमेरु के बीच में है। और कैलाश और करावीर ये सुमेरु और मेरु मंदार के बीच में है। तो ये श्रृंखलाएं मेरु को ढक करके रखती हैं। ढक के क्या रखती हैं? मेरु को तो कोई नहीं ढक सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि को ढक के रखती हैं, जिससे सामान्यतः जीव सुमेरु को नहीं देख पाते हैं। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रृंखला एक तरह से सुमेरु की ये सुरक्षा के लिए बोलो या फिर जिस भी तरह से बोलो, ये आसपास में इसको पूरी तरह से ढकी हुई है। नेक्स्ट मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन 8 करोड़ मील तक विस्तृत है। ये पूरे का पूरा स्वर्ण से निर्मित है, इसलिए विद्युत जन तथा ऋषि मुनि इसे सात कोम्भी नाम से पुकारते हैं। हरे कृष्ण। अभी मेरु की चोटी के ऊपर क्या है ये वर्णन हो रहा है। मेरु के ऊपर क्या है तो कल भी हमने देखा था, आज एक बार देख लेते हैं। ये जो मेरु की चोटी है, कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये एक तरह से पर्वत चोटी जैसा नहीं है, इसके ऊपर एक रहने का स्थान है। और ये रहने के स्थान में ब्रह्मा जी का एक ब्रांच ऑफिस है। ये ब्रह्मलोक नहीं है, ब्रह्मलोक बहुत ऊपर है। ये भूमंडल में ब्रह्मा जी का एक ऑफिस है। ये मेरु के ऊपर की बात है। यहाँ मध्य में ब्रह्मा जी का निवास स्थान तरह एक तरह से ऑफिस है, मनोवती उसको बोलते हैं। और आसपास में 8 प्रमुख देवताओं का भी ऑफिस है, जैसे कुबेर, शिव, इंद्र, अग्नि, जम, निरति, वरुण, वायु, इन सब के भी निवास स्थान है। क्योंकि ये भूमंडल के कार्यकलाप को संभालने के लिए यहाँ पर वो लोग आते हैं, अपना कार्य करते हैं, लेकिन इनके निवास स्थान अलग अलग हैं जो उच्च लोकों में है। तो इस तरह से ये सुमेरु के ऊपर की वार्तालाप चल रही है। आगे रानू माता जी। हरे कृष्ण। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोक के 8 प्रमुख लोकपालों के निवासी हैं, जिनमें से पहले राजा इंद्र का है। यह निवासी
निवासी स्थल ब्रह्मा के ही सामने है, किंतु वे आकाश में एक चौथाई है। यहाँ पर जो 8 प्रमुख लोकपाल हैं, अभी हमने चित्र में देखा था, उन सब के निवास स्थल हैं। बीच में ब्रह्मपुरी है, उनसे 1/4 आकार के, इन सब के भी निवास स्थल है। तात्पर्य वेदांत प्रभु। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लोकों के 8 अधीनस्थ लोकपालों तथा ब्रह्मा की पुरियों का उल्लेख अन्य पुराणों में पाया जाता है। मेरु नव पुराणी स्मर्यवत्स्य महारथी तेजोवती सन्मनी तथा कृष्ण गणपरा श्रद्धावती गदमवती तथा चान्य महोदया यशोवती च बह्वेन्द्र बांधीन यथाक्रमः। ब्रह्मा की पुरी मनोवती कहलाती है और उनके सहायक इंद्र तथा अग्नि इत्यादि की पुरियां अमारवती तेजोवती संयमनी कृष्णागण श्रद्धावती गंडावती महोदया तथा यशोवती कहलाती है। ब्रह्मपुरी मध्य में स्थित है और शेष 8 पुरियां इनके चारों ओर स्थित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का 5म स्कंद का अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 16वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। मैं एक बार और इसको दिखा रहा हूँ जो हमने कल देखा था। सर्वप्रथम हम आ रहे हैं ये एक ब्रह्मांड के भीतर की बात, जहाँ आधा गर्भोदक सागर और गर्भोदक सागर के ऊपर 14 भुवन, उसके बीचों बीच जो भूमंडल है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। भूमंडल का भी एकदम मध्य द्वीप, जिसको बोलते हैं जम्बू द्वीप, सप्तद्वीपों में से एक, उस जम्बू द्वीप की तुलना की गई है कमल पुष्प से। जैसे कमल पुष्प का मध्य भाग होता है और आसपास में कई पंखुड़ियां होती हैं, वैसे ही मध्य भाग की बात अगर करें तो वह जम्बू द्वीप 9 वर्षों से बटा हुआ है। ये 9 वर्षों में एकदम मध्य मध्य में है इलाव्रत वर्ष, और इलाव्रत वर्ष के मध्य में है सुमेरु। ये सुमेरु का चित्र है। स्वर्ण का बना ये गिरी है, जिसका 16,000 योजन भूमंडल के नीचे है और बाकी 84,000 योजन भूमंडल के ऊपर है। एक तरह से ऊपर की तरफ ज्यादा चौड़ा है, नीचे की तरफ कम चौड़ा है। और इस इलाव्रत वर्ष के आसपास कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनसे ये पूरा जम्बूद्वीप 9 वर्षों में बट जाता है, 9 भूखंडों में बट जाता है। इनके नाम भी हमने पढ़े थे, किस तरह भारतवर्ष, फिर हिमालय, फिर किमपुरुष वर्ष, फिर हरिवर्ष, इलाव्रत वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्रश्रवा वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष। तो ये सारे हम लोग देखे हैं और अभी इनके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। ये एक और डायग्राम है जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं और ये सब वर्षों का वर्णन है। फिर हम आ गए इलाव्रत वर्ष के अंदर जो मध्य भूखंड था। इस इलाव्रत वर्ष के अंदर हम देखते हैं कि सुमेरु के आसपास ये 8 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इस सुमेरु को ढक के रखती हैं, और उसके बाद 4 और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके ऊपर एक एक वृक्ष होते हैं, उनके फलों से नदियां निकलती हैं और अलग अलग जलाशय हैं। तो इतना हमने पढ़ा। अब सुमेरु के ऊपर ब्रह्मा जी और 8 जो मुख्य लोकपाल हैं, लोकपाल अर्थात जो व्यवस्था संभालते हैं भौतिक जगत की, भगवान के प्रतिनिधि होकर के, ये लोकपालों की नगरी भी वहां पर स्थित है। इतना अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं अगले अध्याय में, जो है गंगा का अवतरण। प्रभु जी 1-2 क्वेश्चंस है, पूछूं? यस, बताइए। प्रभु जी, एक तो जो प्रियव्रत महाराज ने जो वो 7 द्वीप बने थे, उसके अंदर का पार्ट जम्बू द्वीप है ना, जो सबसे हाँ, अंदर वाला? हाँ, सबसे अंदर वाला। देखिए वो अभी हम आगे एक अध्याय पूरा आएगा उसके ऊपर, वो सारे द्वीप को, एक एक द्वीप को समझाया जाए। जी। सेकेंडली मेरा क्वेश्चन नहीं है, श्याम बिहारी प्रभु जी का क्वेश्चन है। वो पूछ रहे थे कि जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट से ये सुमेरु पर्वत नजर नहीं आता? सैटेलाइट तो इतना हाँ, वो हमारी जो सैटेलाइट है ना, वो एकदम झिंगुर जैसी है।
उनकी उड़ने की जो क्षमता है वो इतनी छोटी है कि वो अभी तो जो आसपास की पर्वत श्रृंखला है उनके ऊपर ही नहीं जा पा रही हैं। तो इनका वास्तव में सुमेरु को देखना बहुत बहुत दुर्लभ है। अभी जितनी हम्म हमारी रिसर्च में आगे अभी कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा। कोई बोलता है कि फिर एरोप्लेन से क्यों नहीं दिख रहा, तो एरोप्लेन किधर मंडरा रहा है वो भी अभी दिखाऊंगा मैं एक वीडियो में आगे। तो हमारी जो हम्म उड़ने की क्षमता है वो बहुत सीमित है। अभी तक हम उतने ऊपर पहुंचे ही नहीं है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। Okay, let's go on another chapter.